सुखाधिकार की निर्बंधात्मक प्रकृति। प्रश्न, सुखाधिकार निर्बंधात्मक प्रकृति के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। परिभाषा। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 4 के अनुसार सुखाधिकार वह अधिकार है जो एक व्यक्ति को दूसरे की संपत्ति पर एक सीमित उपयोग का अधिकार देता है, जैसे रास्ता निकालना, पानी लेना आदि। निर्बंधात्मक प्रकृति। सुखाधिकार की प्रकृति निर्बंधात्मक होती है क्योंकि यह अनुसेवी संपत्ति के स्वामी के अधिकारों पर सीमित अंकुश लगाता है। यह पूर्ण स्वामित्व को बाधित करता है परंतु पूरी तरह से समाप्त नहीं करता। उदाहरण, यदि किसी को पड़ोसी की जमीन से होकर गुजरने का रास्ता मिल जाए तो वह मालिक अपनी संपत्ति पर पूर्ण स्वतंत्रता से निर्माण या बंद नहीं कर सकता। निष्कर्ष। इस प्रकार सुखाधिकार का उद्देश्य अनुसेवी स्थल के स्वामित्व को समाप्त नहीं करना बल्कि उसे सीमित करना होता है। चलिए अब हम सुखाधिकार के बारे में विस्तार से समझते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कानूनी अवधारणा है और इसकी बारीकियों को जानना हमारे लिए जरूरी है। परिभाषा। धारा 4। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 4 के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की भूमि का एक निश्चित सीमित उपयोग किसी निश्चित उद्देश्य के लिए करता है तो वह सुखाधिकार कहलाता है। निर्बंधात्मक प्रकृति। सुखाधिकार की प्रकृति निर्बंधात्मक होती है क्योंकि 1. यह स्वामी के स्वामित्व पर पूर्ण अधिकार नहीं बल्कि सीमित प्रतिबंध लगाता है। 2. अनुसेवी स्थल का स्वामी अपनी भूमि का उपयोग अपनी इच्छा से कर सकता है बशर्ते कि वह अधिष्ठायी के अधिकार का उल्लंघन न करे। 3. इसका उद्देश्य अधिष्ठायी को सुविधा देना होता है, न कि अनुसेवी को अधिकार से वंचित करना। उदाहरण के तौर पर X को Y की भूमि से होकर निकलने का सुखाधिकार है। अब Y वह रास्ता नहीं बंद कर सकता, लेकिन वह अन्य हिस्से का उपयोग कर सकता। महत्वपूर्ण केस लॉ। कमेश्वर प्रसाद बनाम राजकुमारी रतन कुमारी AIR 1933। कोर्ट ने कहा कि सुखाधिकार का उद्देश्य एक संपत्ति के लिए उपयोगिता को बढ़ाना है, न कि स्वामी के अधिकारों को समाप्त करना। विद्वानों के मत के अनुसार डॉक्टर R.K. बंगिया कहते हैं, ईजमेंट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स बट रिस्ट्रिक्टिव लिमिटेशंस अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। और V.D. कुलश्रेष्ठा के अनुसार an easement restricts the right of full enjoyment by the servient owner without transferring ownership.